हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेक्सा ब्लेड के ऊपर। हेक्सा ब्लेड क्या है, हेक्सा ब्लेड कौन सा मटेरियल का बना होता है, हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, हेक्सा ब्लेड का जो ग्रेड है वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कितने प्रकार के ब्लेड का यूज किया जाता है। उसके बाद हेक्सा ब्लेड में जो सेटिंग होती है दांतों का वो क्या है, हेक्सा ब्लेड में किस प्रकार के रैक होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव रैक में क्या अंतर है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका HRC कितना होता है, या जब हेक्साइंग किया जाता है तो पर मिनट कितना स्ट्रोक होना चाहिए। इस प्रकार से हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल। चलिए हम शुरू करते हैं हेक्सा ब्लेड। दोस्तों देखिए, एक हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड बना हुआ है। मैं भी इस प्रकार से एक हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड को रखा है। ये हेक्सा ब्लेड है और इस ब्लेड में मल्टी पॉइंटेड टीथ आपको देखने को मिल रहा है। इसका प्रयोग किसी जॉब को पार्टिंग कटिंग के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारे टीथे होते हैं और जिसका आकार वी शेप में होता है। अब बात करते हैं कि इसका मटेरियल कौन सा होता है। दोस्तों, हेक्सा ब्लेड जो है वो कई प्रकार के मटेरियल से बनते हैं, पर मुख्यतः जो है वो हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। लकड़ी आदि काटने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, और यदि हार्ड जॉब को काटना हो तो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो ब्लेड है वो हाई स्पीड स्टील का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हाई स्पीड स्टील के ब्लेड को बनाकर उसके जो टीथ है उसे हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर करने से क्या होता है कि उसकी कटिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है और उसमें एक फटिंग रेजिस्टेंस का गुण भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो टूटती नहीं है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसके जो ब्लेड है वो हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है, इसीलिए इसका HRC जो है वो 59 to 64 तक होता है। यदि हाई कार्बन स्टील का होगा तो 59 HRC होगा, और यदि हाई स्पीड स्टील का होगा तो 62 से 64 अर्थात 62 से 64 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। यदि आप इसे समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्लेड के जो स्पेसिफिकेशन है 4 प्रकार या 4 आधार से किया जाता है। एक ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की मोटाई और उसकी पिच। इस 4 बिंदु के आधार पर करते हैं। किस प्रकार से? दोस्तों, ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक होता है। एक 100 मिलीमीटर है, एक 250 मिलीमीटर है, एक 300 मिलीमीटर है। तो आमतौर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो ब्लेड है वो 250 mm और 300 mm होता है। लेकिन यदि आपको इनमें से एक चुनना है कि स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड होता है तो आपको लगाना है 250 mm, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी को सबसे ज़्यादा वरीयता देता है, तो इसलिए हम इसी को सही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। तो हमने क्या बोला आपको कि लंबाई चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई और मोटाई और पिच। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। लंबाई मैंने आपको बता दिया। अब चौड़ाई जो है, आमतौर पर हेक्सा ब्लेड की जो चौड़ाई है वो 13 मिलीमीटर से लेकर 16 मिलीमीटर के बीच होता है। ये जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई, ठीक है, 13 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर भी हो सकता है, या 15-16 भी हो सकता है। तो 15 से 16 के बीच ज़्यादातर ब्लेड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेक्सा ब्लेड की मोटाई। मोटाई मतलब होते हैं इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस, इसकी मोटाई जो है वो 0.60 से लेकर 0.80 के बीच होता है। आमतौर पर 0.63 या 0.65 भी हो सकता है, मगर 0.60 से लेकर 0.80 के बीच में ही होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक लास्ट है जो है कि पिच, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी यदि आपसे एक ही बिंदु पर टिक लगाने बोले कि हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन इनमें से किस एक को आधार मान के किया जाता है, तब आप एकदम सटीक में लगाइएगा पिच। ओके, हेक्सा ब्लेड जो है उसका जो पिच है दोस्तों वो 4 प्रकार के पिच होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कोर्स पिच होता है। कोर्स जो ब्लेड होते हैं उसमें पिच क्या होता है, एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। कोर्स ब्लेड में 1.8 पिच होता है, और मीडियम में 1.4, फाइन में 1.0, और वेरी फाइन जो ब्लेड होता है उसमें होता है 0.8 mm। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि हम जानते हैं कि दांत यदि दूर दूर होंगे तो हम हार्ड मेटल को नहीं काटेंगे, नहीं काट सकते क्योंकि वो टूट जाएगी। इसीलिए हम सॉफ्ट मेटल जैसे ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, गन मेटल, ये सब चीज़ों को काटने के लिए हम कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मीडियम पिच ब्लेड। दोस्तों, जिस ब्लेड का पिच 1.4 मिलीमीटर हो उसे मीडियम पिच कहते हैं। इस ब्लेड का प्रयोग कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील आदि जॉब को काटने के लिए करते हैं। ये भी आप समझ गए। तीसरा नंबर का जो है वो फाइन पिच ब्लेड है। इसमें पिच जो है वो 1.0 या 1 मिलीमीटर है। अब इस ब्लेड का यूज कहाँ करेंगे? तो मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। उसके बाद एक लास्ट वाला आता है जिसका नाम है वेरी फाइन पिच ब्लेड। दोस्तों, इस ब्लेड का पिच जो है वो 0.8 मिलीमीटर होता है, जिसके कारण इसकी दांतों की जो घनावट है या बसावट है वो बहुत नज़दीक होता है, पास पास होता है। पास पास होने से क्या होता है, जब हम इससे हार्ड मेटल को काटते हैं तो उसके हर दांत में थोड़ा थोड़ा कण फंसता है, जिसके कारण ये हार्ड मेटल को काट सकती है, कम मटेरियल हटाती है लेकिन आसानी से काट देती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि छोटे छोटे ट्यूब जो है पाइप और शीट मेटल को काटने के लिए कौन सा ब्लेड यूज करेंगे, तब आप बताइएगा वेरी फाइन ब्लेड, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लेड से जब कटिंग किया जाता है तो उसकी 2 से 3 दांतें पाइप के या शीट के संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि यदि एक दांतों में संपर्क होगा तो वो टूट जाएगी, लोड पड़ेगा। इसलिए कभी भी कटिंग करते समय 2 से 3 दांतें संपर्क में होना चाहिए। क्योंकि शीट हो या पाइप हो उसके थिकनेस, वॉल थिकनेस कम होता है। इसीलिए मान लीजिए आपको 4 mm का एक शीट काटना है तो आप यदि वेरी फाइन पिच ब्लेड लेंगे तो कम से कम उसके 3 दांतें जो है वो जॉब के साथ संपर्क में रहेगी, जिससे वो टूटेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैं आपको बताया। अब सवाल आता है कि इसका जो प्रयोग है वो हम एक की जगह दूसरे कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, लेकिन करने से क्या होगा, उचित तो नहीं होगा ना। हम यदि चाकू से सब्जी काट सकते हैं तो हम बड़े तलवार से भी काट सकते हैं, हम कुल्हाड़ी से भी काट सकते हैं, पर तरीका तो ये है कि चाकू से ही काटें। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो इसका पिच है वो बहुत महत्व होता है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है कि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कोर्स पिच ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, ये आपको निकलने आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 14 टीथ होता है, तो कल जाके आप भूल जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 1 इंच में दांतों की संख्या पूछा है तो 1 इंच बराबर से 25.4 होता है। अब बटे 1.8 कर दीजिए। इस प्रकार से इसको आप काट दीजिएगा तो ये लगभग 14 दांतें आ जाएंगे। ठीक है, कोर्स पिच में। इसी प्रकार से जब आपको फाइन पिच मालूम है तो आप इंच का भी निकल सकते हैं, आप फीट का भी निकल सकते हैं, आप हेक्सा ब्लेड के पूरे उसमें दांतों की संख्या कितना है ये भी आप बता सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको एक 300 mm का एक ब्लेड दिया और मैंने बोला है कि इसकी जो पिच है ना भाई वो 1 mm का है, तो आप बताओ इसमें दांतों की संख्या क्या है। तो हमको पता है कि जो 300 मिलीमीटर में कितने दांत होंगे, तो मैं 300 को यदि 300/1 से कर देता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 300। तो सीधा सिंपल से बात है कि 300 mm में 300 दांतें होंगे। यदि ये पूछता है कि यदि पिच 0.8 हो तो बताइए कितने दांतें होंगे, तो ये थोड़ा सा जब इसको आप काटोगे तो लगभग ये 376 के आसपास थोड़ा बढ़ जाएगा। काट के भी देख सकते हैं आप। देखिए ये यहाँ पे एक 0 हटा के आप दशमलव हटा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप 8 एकम 8 8 3 24 और बचे 6 60 7 56 4 40 और 8 5 मतलब 375, ये समझ लीजिए 375 होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस प्रकार से निकल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 14 दांतें तो इसमें हो जाता है और मीडियम पिच में 18 हो जाता है और फाइन पिच में लगभग 26 दांतें और वेरी फाइन में 32 दांतें। इसको आप इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1.4 mm 1.4 पिच का ब्लेड है और एग्ज़ाम में पूछते हैं कि मीडियम पिच ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करोगे 25.4 25.4/1.4। ठीक है, तो इसको आप दशमलव हटा दीजिए
दोनों में दशमलव है, फिर आप काट दीजिए तो कितने दांते आ जाएंगे, 18 दांते आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या समय थोड़ा ख़राब होता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी दांतों की सेटिंग क्यों देते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दांतों की सेटिंग मतलब होता है कि यहाँ मैं समझा देता हूँ पहले। हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग इसलिए दी जाती है कि जब जॉब को काटा जाता है तो ब्लेड की दांतें जो है वो सभी दांतें एक साथ संपर्क में ना रहे। एक साथ संपर्क में रहेगी तो उसकी कटिंग की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और फंस जाती है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं होगा तो नहीं कटेगा। कैसे? हेक्सा ब्लेड की जो दांतें होते हैं दोस्तों वो 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन BIS के हिसाब से उन्हें सिर्फ 2 प्रकार कर दिया। हम 3 प्रकार को पहले देखते हैं। पहला जो होता है वो अल्टरनेट सेटिंग होता है, अर्थात एक दांते बाएं, दूसरा दाएं, फिर एक बाएं, फिर एक दाएं और पांचवा जो है वो सीधे। तो दाएं बाएं में क्या होता है, वो क्लियरेंस बनता है, काटता भी है। पाँचवा नंबर के जो दांते होता है दोस्तों, वो रब जो मटेरियल है या जो भी थोड़ा पार्टिकल आता है उसके सामने वो बाहर कर देता है, फेंक देता है। ठीक है, तो दाएं बाएं सीधे, दाएं बाएं सीधे, इस प्रकार से जो होता है उसे बोलते हैं अल्टरनेट सेटिंग। यदि ये डबल अल्टरनेट सेटिंग बोले तो 2 दांते दाएं, 2 बाएं, 1 सीधे, तो इससे बोलते हैं डबल अल्टरनेट सेटिंग। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं जिग जैग सेटिंग। जिग जैग में क्या होता है कि दांतों की सेटिंग कुछ इस प्रकार से रहता है, पहले बाएं थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस प्रकार से, फिर घूमते घूमते सीधे, फिर बाएं बाएं, इस प्रकार से ऐसा बनाएंगे कि समुंदर की जो लहरें होते हैं, अर्थात आप दांते को जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, मैं इसमें बना के दिखाया, आपको यहाँ कुछ ज़्यादा दिख रहे होंगे, इतना नहीं होता है, पर समुंदर की जो लहरें होती है जिसे वेब बोलते हैं, तो जो जिगजैग सेटिंग होता है उसे हम वेब सेटिंग के नाम से बोलते हैं। यदि हम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो उनका सिर्फ 2 होता है। एक होता है स्टागर्ड सेटिंग, जिसे हम अल्टरनेट सेटिंग बोल रहे थे, वो स्टागर्ड सेटिंग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो जिगजैग सेटिंग, जिसे हम वेव सेटिंग कहेंगे अब BIS के हिसाब से। वेव मतलब समुद्र की जो लहरें होती है। ठीक है, तो हार्ड मेटल जो जब काटा जाता है तब इस प्रकार से सेटिंग होता है। जब मेटल हार्ड होता है तो उसमें वेव सेटिंग होता है, और जब मेटल सॉफ्ट होता है, कोर्स पिच ब्लेड होता है, तब स्टागर्ड सेटिंग या अल्टरनेट सेटिंग होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होता है। इसके जो प्रकार है, इसके हार्डनेस के हिसाब से इसे ग्रेडिंग किया गया है। मान लीजिए फ्लेक्सिबल ब्लेड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हेक्सा ब्लेड होता है, उस हेक्सा ब्लेड का सिर्फ 2 जो पिन होल होता है ये सॉफ्ट रहता है, और बाकी इसमें कुछ ना कुछ किया हुआ रहता है। कुछ ना कुछ मतलब होता है ये इसकी टिथ हार्ड रहता है, बाकी सॉफ्ट रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहला इसके ग्रेड के आधार के अनुसार पहला नंबर जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। दोस्तों फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है कि इस प्रकार के ब्लेड के दोनों पिन होल सॉफ्ट रहता है, और इसकी टिथ जो रहता है वो हार्ड रहता है। बाकी पूरे जो इसकी जो पूरे बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, या फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ये फ्लेक्सिबल ब्लेड है। टिथ तो हार्ड होना ही है, क्योंकि टिथ से तो कटिंग करना है, तो टिथ तो हार्ड होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरा नंबर, जिसका नाम है ऑल हार्ड ब्लेड। दोस्तों ऑल हार्ड ब्लेड में इसके टीथ से लेकर इसके पूरे बैक तक के, ये जो बैक है ये पूरा हार्ड होगा। इसके सिर्फ 2 आई होल ही सॉफ्ट होगा, बाकी पूरा हार्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल सेंटर। दोस्तों फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड में इसके ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका सेंटर सिर्फ फ्लेक्सिबल होगा, सेंटर को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाएगा, बाकी टिथ और इसके बैक साइड को हार्ड एंड टेम्पर कर देंगे, बाकी दोनों आई होल तो सॉफ्ट रहेगा ही। अगला ब्लेड जो है दोस्तों उसका नाम है स्प्रिंग बैक ब्लेड। स्प्रिंग बैक मतलब दोस्तों इस प्रकार के ब्लेड में बहुत टेंशन होता है, स्प्रिंग एक्शन होता है, इसमें इस प्रकार के गुण होता है जैसे आपने स्टील रूल को कई बार ऐसा मोड़े होंगे, मोड़ के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, अपने जगह में चला जाता है। तो दोस्तों ये जो ब्लेड है ये स्प्रिंग बैक ब्लेड होता है, ये भी हार्ड होता है काफ़ी,
और इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग का गुण होता है। इसके दांते हार्ड एंड टेम्पर रहेगा, लेकिन इसके जो पिछले वाले हिस्से हैं, बैक जिसको बोलते हैं, उसमें स्प्रिंग एक्शन होता है। तो इस प्रकार का ब्लेड का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लेड में रैक एंगल या इसमें जो रैक कोण होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो ब्लेड होता है उसमें दांतों की सेटिंग है, अर्थात ये जो ब्लेड है इसके दांतें सामने की ओर झुके हुए हैं। सामने झुके हुए होने के कारण जब हम इसको काटते हैं, जब हम धक्का लगाते हैं तो ये पार्टिंग करती हैं, इससे मटेरियल बाहर होता है। दोस्तों, सभी कंडीशन में ब्लेड की दांतें एक जैसे नहीं हो सकता। यदि हार्ड मेटल काटना है तब आपको ज़ीरो रैक या नेगेटिव रैक देना है, और यदि सॉफ्ट मेटल काटना है तब आपको पॉजिटिव रैक देना है। रैक कोण जो होता है वो 0 से लेकर 12 डिग्री तक के प्लस में और माइनस में 15 डिग्री तक दे सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो दांतों की सेटिंग है ये इस प्रकार से है। यदि सामने झुका हुआ है तो ये जो एक्सिस से ये 12 डिग्री प्लस में है, एक्सिस से 12 डिग्री प्लस में है, अर्थात ये जो दांतें हैं इसके जो झुके हुए कोण हैं वो 12 डिग्री सामने की ओर झुके हुए हैं। ठीक है, झुके हुए होने के कारण देखिए दांतें हमेशा इस प्रकार से बनते हैं जब झुके हुए होते हैं। लेकिन यदि आप सॉफ्ट मेटल काटेंगे तो इससे आप काट सकते हैं। हार्ड मेटल जब काटने जाएंगे तो दांतें कोशिश करेगा कि ज़्यादा मेटल को पकड़े और उसके दांतें सामने की ओर होगा तो वो टूट जाएगी। इसीलिए जब आपको एल्यूमिनियम काटना है, पीतल ब्रास काटना है, ये सब काटना है तो ये आप पॉजिटिव रैक देंगे। ठीक है, और जब आपको ज़ीरो रैक तब रखना है जब थोड़ा हार्ड मेटल है, जैसे मीडियम कार्बन स्टील हो गया। इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट मतलब ये जीरो, इसको बोलते हैं जीरो रैक। ठीक है, ये जीरो रैक है। जीरो रैक तब देते हैं जब थोड़ा मीडियम कार्बन स्टील काटना है या 0.7% वाले कार्बन स्टील को काटना है, तो ये हो गया जीरो रैक। और नेगेटिव रैक में क्या होता है कि ये जो आपको झुका हुआ दिख रहा है ये ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। देखिए ये दांतें जो है वो सभी इस प्रकार से हो गया। इसको हमने -12 से -15 डिग्री तक के -12 से -15 डिग्री तक झुका दिया। ऐसा झुकाने से दांतों पर लोड कम आती है और वो कम मटेरियल को पकड़ती है। कटिंग तो करती है पर सॉफ्ट मेटल की तुलना में कम करती है। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। जब हेक्साइंग किया जाता है तो 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए, और हेक्साइंग करते समय जब पोजीशन होता है दोस्तों तो जो कोहनी होता है 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, एल्बो 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके दोनों पैरों के बीच जो पोजीशन होता है वो 45 डिग्री में होना चाहिए। 45 डिग्री में आपके दोनों पैर की पोजीशन जो है 45 डिग्री में होना चाहिए। और जब आप पाइप या शीट को काटते हैं, वाइस में बांधते हैं, तो जॉब जो है वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फिर वो चैटरिंग करेगी। आपने कई बार यूज़ किए होंगे हेक्सा को। हेक्सा जब यूज करते हैं तो उसमें चैटरिंग की आवाज़ आती है और कटिंग कम करता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और ब्लेड टूट जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक हेक्सा के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक तो करना ही करना। यदि आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा और उसके नीचे लिखिएगा इसलिए पसंद नहीं आया। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।